नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आदर्श सिंह आप सभी का एटूरिया परिवार में स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, सभी को राधे कृष्णा। मेरे दोस्तों, आप सबको पता है आज हम अगर क्लास वाइज बात करें तो 50 नंबर चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, कथन और कार्यवाही। तो मेरे दोस्तों, ये लॉजिकल रीजनिंग का चैप्टर है। आप इस चैप्टर को कैसे करेंगे, और ये जो चैप्टर है खूब पूछा जाता है और सवाल बड़े ही सिंपल होते हैं, लेकिन इसके गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि इसमें ना कोई आपका फार्मूला चलता है, ना कोई ट्रिक चलता है। इसमें चलता है तो आपका केवल और केवल आपका समझ चलता है। तो अगर आपका जो मेंटल एबिलिटी है वो अच्छा है, आपके सोचने की क्षमता अच्छा है, तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर सकते हो। बाबू थोड़ा गला खराब है तो साथ दीजिएगा, ओके। चलिए, कथन और कार्यवाही, स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन। मेरे दोस्त, आपको जब ये चैप्टर करना होगा तो अगर ये सवाल आपके स्कूल का होगा, मतलब आपके विद्यालय का होगा, तो आप टीचर बन के मत सोचना, आप उस विद्यालय के प्रिंसिपल बन के सोचना। अगर आपके जिले की बात होगी तो जिले का डीएम बन जाना। अगर बात राज्य की होगी तो आप राज्य के सबसे बड़े पद पर चले जाना, अर्थात सीएम बन जाना। अगर बात देश का होगा तो देश का सबसे जो पावरफुल पद है पीएम बन जाना, ओके। अगर चिकित्सा की बात होगी तो चिकित्सा क्षेत्र के सबसे बड़े अधिकारी बन जाना। मतलब आपको स्टूडेंट बन करके नहीं सोचना है, आपको अधिकारी बन के सोचना है। चलिए, अब आपके सामने जो चैप्टर है इसका नाम है कथन और कार्यवाही। ये लॉजिकल रीजनिंग का चैप्टर है। आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेगा, ओके। लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। सभी को राधे कृष्णा, राम राम। चलिए मेरे दोस्त, कथन और कार्यवाही, स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन। अब ऐसे समझो, आप किसी किसी जिले के आप डीएम बन जाते हो। ध्यान देना, आप किसी जिले के डीएम बन जाते हो और आपने क्या देखा कि आपके जिले में एक महामारी फैल गई है, माना मलेरिया हो गया है या हैजा हो गया है। तो आप क्या करेंगे? ये जो समस्या है, आपको समस्या का समाधान करना है, ओके। मतलब अधिकारी बन करके आप किसी विद्यालय का निरीक्षण करने जाते हैं, तो निरीक्षण करने पर जो समस्या है उसकी समाधान कैसे करेंगे? स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन। मेरे दोस्त, एक बड़ा ही मोटिवेशनल लाइन है। कहते हैं सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी पर डूब नहीं सकती। कहते हैं जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। और नवीन, नवनीत बाबू, स्वागत है। कैसे हो नवीन? चलिए नवीन बाबू ध्यान दीजिएगा। मेरे दोस्त, हमने बताया कथन और कार्यवाही। ध्यान देना, हमने बोला कथन, मतलब हमने बोला आपसे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, ध्यान देना। सबसे पहले आप ये समझिए कथन क्या है। देखो कथन क्या है, ध्यान देना। किसी किसी व्यक्ति ऑब्लिक वस्तु के बारे में दी गई जानकारी कथन कहलाती है। कथन कहलाती है। कथन कहलाती है। मतलब किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति, किसी व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति है वो क्या कहलाएगी? कथन कहलाएगी। बोलो, कंप्लीट है? चलिए, किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में दी गई जानकारी कथन कहलाती है। कार्यवाही, कार्यवाही, कार्यवाही क्या है? ध्यान देना, मतलब एक्शन क्या है? किसी
किसी भी समस्या के उत्पन्न होने पर किसी भी समस्या के उत्पन्न होने पर किया गया कार्य कार्यवाही कहलाता है। ध्यान देना, स्टेटमेंट क्या है? किसी भी व्यक्ति, वॉइस नहीं आ रही है क्या? कौन बोल रहा है वॉइस नहीं आ रही है? रिया सिंह बच्ची, हाँ प्रियंका कुमारी, ध्यान देना गलती नहीं होगी। किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में दी गई जानकारी कथन कहलाती। कार्यवाही क्या है? किसी भी समस्या के उत्पन्न होने पर किया गया कार्य कार्यवाही कहलाता है। मेरे दोस्त, कथन के बारे में अगर आप जब इसको, चूंकि कार्यवाही आप कर रहे हो, तो हमने आपको बताया कि आप प्रशासन में हो। क्या हो? प्रशासन में हो, मतलब आप प्रमुख बन के सोचना, आप प्रमुख बन के सोचना। अगर आपके राज्य की बात होगी, आपके राज्य की बात होगी, तो आप क्या बन जाना? मुख्यमंत्री बन जाना, मुख्यमंत्री बन जाना। अगर आपके जिले की बात होगी तो आप क्या बन जाना? आप डीएम बन जाना। अगर आपकी स्कूल की बात होगी तो आप प्रिंसिपल बन जाना। कंप्लीट है। चलिए, वॉइस एकदम क्लियर है बाबू, आप लोग क्या बोलते हो? मतलब आपको छात्र बन के नहीं सोचना है। कथन के बारे में सुनिएगा। कथन, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? किसी भी विषय के संदर्भ में दी गई जानकारी को कथन कहते हैं। किसी भी विषय के संदर्भ में दी गई जानकारी क्या कहलाती? कथन कहलाती है। कोई भी विषय हो, चाहे वो विषय आपके गांव से संबंधित हो, आपके विद्यालय से संबंधित हो, या किसी समाज से संबंधित हो, किसी राज्य से संबंधित हो, देश से संबंधित हो, या किसी घरेलू विवाद से संबंधित हो, किसी भी विषय के संदर्भ में दी गई जानकारी कथन कहलाती है। फिर कार्यवाही क्या है? एक्शन क्या है? एक्शन क्या है? मतलब एक ऐसा प्रशासनिक निर्णय, आपको प्रशासनिक निर्णय लेना है। एक ऐसा प्रशासनिक निर्णय जो किसी समस्या के समाधान हेतु लिया जाता है। एक ऐसा प्रशासनिक निर्णय जो किसी समस्या के समाधान हेतु लिया जाता है, कार्यवाही कहलाता है। याद रखना, कार्यवाही, जो आपकी कार्यवाही है वो कैसी होनी चाहिए? व्यवहारिक होनी चाहिए। कार्यवाही व्यवहारिक होनी चाहिए। और याद रखना, कार्यवाही, जब आप कार्यवाही करें, कार्यवाही करते समय इस बात को ध्यान दें कि उससे कोई नई समस्या ना उत्पन्न। मतलब जब आप कार्यवाही करें, याद रखना, जब भी आप कोई भी एक्शन करें, कोई समस्या उत्पन्न ना हो। समझ में आया? कार्यवाही करते समय इस बात को ध्यान दें कि आप जब कोई भी समस्या का समाधान कर रहे हैं, उससे कोई नई समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। अगर उससे नई समस्या उत्पन्न हो रही है तो वह कार्यवाही गलत होती है। कंप्लीट है। आगे मेरे दोस्त, कथन और कार्यवाही के बीच दो प्रकार का संबंध होता है। कथन और कार्यवाही करते समय जब आप कोई भी कार्यवाही करते हैं, उसमें दो प्रकार का संबंध होता है। पहला संबंध होता है समस्या समाधान संबंध। जब आपके सामने कोई समस्या आएगी, जैसे आपके सामने कोई समस्या आया,
आपके सामने कोई आया, कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई भी प्रॉब्लम आ गया, तो इस प्रॉब्लम के दो ही पार्ट होंगे, इस प्रॉब्लम के दो ही पार्ट होंगे। या तो क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्व होगा, बोलो, या तो क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्व होगा, या तो क्या होगा, उसके सिचुएशन में सुधार होगा। जैसे बिहार को ले लो, ध्यान समझना, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ले लो, या बिहार में पानी की समस्या को ले लो, बाढ़ की स्थिति, या बिहार में पलायन की समस्या को ले लो। ये एक समस्या है। अब इस समस्या का क्या हो सकता है, या तो इस समस्या का क्या होगा, समाधान होगा पूरी तरीके से, या तो इसकी स्थिति में क्या होगा, सुधार होगा। प्रियंका बच्ची समझना, इसका व्यवहारिक एग्जाम्पल देखना, इसका व्यवहारिक एग्जाम्पल। जैसे बाबू एक डॉक्टर है, ध्यान देना, सवाल अभी आप करोगे, जैसे एक डॉक्टर है, ये कौन है आपके, मतलब ये आपके डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर हैं, और यहां पे भैया एक मरीज है, और इनका नाम मान लेते हैं, क्या रख देते हैं, चलो एक मरीज है, इनका नाम रख देते हैं भैया, रख देते हैं, चलो सचिन है। कौन है, सचिन है। अब देखो, ये डॉक्टर साहब हैं और ये सचिन हैं। अब सचिन जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या कर लेके जाएंगे, एक समस्या लेके जाएंगे, एक समस्या लेके जाएंगे, एक प्रॉब्लम लेके जाएंगे। अब इस डॉक्टर साहब क्या करेंगे, सचिन को दवा देंगे, बोलो बोलो, सचिन को दवा देंगे, बोलो बाबू, अभी सवाल करोगे अच्छे से कर ले जाओगे, ध्यान देना। अंकित कुमार बताइए क्या, हाँ, जब सचिन डॉक्टर के पास जाएगा, समस्या लेके जाएगा, अब डॉक्टर साहब क्या करेंगे, जब दवा देंगे तो डॉक्टर साहब किस बात की अपेक्षा करेंगे कि या तो समस्या का समाधान कर देंगे, समस्या का समाधान कर देंगे, ध्यान देना, समाधान कर देंगे। मतलब सचिन के पास ऐसी कोई समस्या है, मान लीजिए उसको ठंडी लगकर बुखार आ रहा है, सचिन डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से बोला सर मुझे ठंडी लगकर बुखार आ रहा है, और डॉक्टर साहब ने सचिन की समस्या को देखा और उन्होंने दवा दिया और इस समस्या का समाधान हो गया। मतलब जो सचिन की समस्या थी, एक ऐसी समस्या थी जिसका समाधान हो सकता था। ओके, अब सचिन, यही सचिन दोबारा गया डॉक्टर के पास, यही सचिन दोबारा डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से कहा कि सर हमको लकवा मार दिया है, बात को समझिएगा, हमको लकवा मार दिया है और हमारा जो ये हाथ है अब उठता नहीं है, और हमको शुगर हो गया है, हमको क्या हो गया, शुगर हो गया है। मेरे दोस्त सचिन की जो ये समस्या है, एक तो लकवा मार दिया, उनका हाथ नहीं उठता, दूसरी समस्या उनको शुगर है। जब सचिन को शुगर है, तब जब सचिन डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेंगे, इनकी स्थिति में सुधार करेंगे, स्थिति में सुधार करेंगे। मतलब हर समस्या का पूरी तरीके से समाधान नहीं हो सकता, कुछ समस्या का पूरी तरीके से समाधान होगा और कुछ समस्या को में स्थिति में सुधार होगा। बोलो कंप्लीट है। अरे ऐसी बीमारी होती है कि नहीं, मान लो बिहार को ले गया, क्या बिहार में भ्रष्टाचार को आप पूरी तरीके से खत्म कर दोगे, क्या नहीं, उसकी स्थिति में सुधार हो सकता है। जब तक जीवन रहेगा तब तक इस धरती पर सत्य और असत्य रहेगा, भ्रष्टाचार था, है और रहेगा, इसकी स्थिति में सुधार हो सकता है। कहने का मतलब जब आप एडीओ अधिकारी बनेंगे तो आपके सामने विभिन्न प्रकार की समस्याएं आएंगी और उन समस्याओं में क्या होगा, कुछ का समस्या का समाधान होगा और कुछ की स्थिति में क्या होगा, सुधार होगा। कंप्लीट है, पहले ये बताओ कंप्लीट है, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। अब अगला बात समझिएगा, अगला
अगला कॉन्सेप्ट समझिएगा बाबू, ये देखो एक लड़का है, इसका नाम है पवन। इनका नाम क्या है? देखो पवन है, ठीक है। और पवन का एक मित्र है, उसका नाम है शुभम, ठीक है। पवन, देखो एक लड़का पवन है और एक लड़का शुभम है। पवन का मित्र का नाम क्या है? देखो पवन का जो मित्र है उसका नाम शुभम है। पवन और शुभम का घर, बंटी बाबू पीछे वीडियो देखना, ओके। लेट से आओगे तो क्या होगा, एकदम स्टार्टिंग से रहोगे 100% समझ में आएगा। देखो यहां से देखना, पवन और शुभम मित्र हैं, पवन और शुभम साथ में क्रिकेट खेलते हैं। अब क्या हुआ, पवन ने अपने मित्र को मार दिया, मतलब क्रिकेट का मैच हो रहा था और पवन ने शुभम को मार दिया, ठीक है। अब जो शुभम है ना, शुभम अपने पापा के पास गया, अपने पापा के पास गया। चलो पापा के पास ना जाकर के अपने भाई के पास गया, चलो अपने भाई के पास गया। अब भाई के पास गया, भाई का नाम मान लो पंकज है, भाई का नाम क्या? देखो पंकज। देखो पवन और शुभम मित्र हैं, साथ में क्रिकेट खेल रहे थे, पवन ने शुभम को मार दिया। अब शुभम रोते हुए अपने भाई के पास गया, ध्यान समझना, रोते हुए अपने भाई के पास गया, बताया कि भैया क्रिकेट का मैच हो रहा था, पवन हमको बहुत मारा, चोट लग गया, रोया। अब जो शुभम का भाई पंकज है, इसने कार्यवाही किया, मतलब पंकज के सामने एक समस्या आई और इस समस्या का समाधान पंकज ने क्या किया, जाकर के पवन को खूब लतियाया। लतियाने का मतलब समझते हैं, जाके खूब मारा, पवन को चोट आ गई। मतलब जो पंकज के सामने समस्या आई थी, उस समस्या का समाधान पंकज ने क्या किया, उसको मारा, मतलब कार्यवाही किया, कार्यवाही कठोर कर दिया। अब जब पवन को मारा तो पवन के घर वाले क्या करेंगे, पंकज को छोड़ेंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे। अर्थात अब जो पंकज ने जो कार्यवाही किया, इससे क्या हो गई, एक समस्या उत्पन्न हो गई। जब कोई भी आप कार्यवाही करें, इस बात का ध्यान रखें मेरे दोस्त, आपके समस्या का समाधान करते समय उससे कोई समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। अर्थात जो पंकज ने कार्यवाही किया वो कार्यवाही गलत हो जाएगी, क्योंकि यह कार्यवाही व्यवहारिक नहीं थी और इस कार्यवाही से एक समस्या उत्पन्न हो रही थी। यही सिचुएशन था, वही सिचुएशन रखिएगा। अब वही सिचुएशन फिर दोबारा हुई, मतलब पवन ने फिर शुभम को मारा और यही शुभम अब की बार अपने भाई पंकज के पास ना जाकर के अपने पापा आदर्श के पास चला जाता है। अपने पापा किसके पास चला जाता है? आदर्श के पास चला जाता है, ठीक है। अब मान लो कोई आदर्श नाम का लड़का है, अरे कुछ भी रख लो भाई, छोड़ो आप, चलो कुछ भी रख लो। यहां पवन जी हंसने लगे, मैं नाम ही तो रख रहा हूं, चलो कुछ भी रख लेता हूं। मान लो यहां पे रख देता हूं सुरेश, रख देता हूं। अब देखो, जब शुभम सुरेश के पास गया, तो क्या हुआ, ध्यान देना। तब सुरेश क्या किए, शुभम को समझाए, बाबू क्रिकेट का मैच हो रहा है, आप दोनों अच्छे मित्र हो, क्रिकेट के मैच में ऐसा हो जाता है, मैं पवन को समझाऊंगा। मतलब जो सुरेश ने कार्यवाही की, एक व्यवहारिक कार्यवाही की और उससे कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई। इसका मतलब सुरेश ने जो कार्यवाही किया वो एकदम अच्छा किया, कहने का मतलब साफ है मेरे दोस्त, जब आप समस्या का समाधान करेंगे उससे कोई नई समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। अगर नई समस्या उत्पन्न हो रही है तो वो कार्यवाही आपकी गलत हो जाएगी। आपके सामने ही पवन भाई रहते हैं, पवन बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे। चलिए अब आपके सामने ये सवाल है, इस सवाल को आप पढ़िएगा मेरे दोस्त, धीरे धीरे आपका सही होगा। सवाल पढ़िए और इसका आंसर करने का प्रयास करिएगा। बोलो, अब क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। क्या है, ध्यान देना, आपके सामने एक समस्या आई,
जब कथन आएगा, याद रखना, जब कथन आएगा, जी ध्यान देना, अरे कुछ भी रख लो भाई, समझो आप लोग बस। जब आपके सामने कथन आएगा, इसका मतलब यह है कि वो एक समस्या के रूप में आएगा। चलिए, अरे भाई एग्जाम्पल दे रहा हूं, कोई ना कोई नाम तो रखूंगा। चलो इस समस्या को देखो और आंसर करो। क्या होगा, क्या लिखा है? भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा उत्पादित स्नातकों की बढ़ती संख्या बेरोजगार है। आपके सामने एक समस्या आई। समस्या क्या आई? भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा उत्पादित स्नातकों की बढ़ती संख्या बेरोजगार है। कहने का मतलब साफ है, जो भारत के विश्वविद्यालय हैं उससे जो स्नातक के विद्यार्थी हैं उनकी बहुत बड़ी संख्या क्या है? बेरोजगार है। मतलब जो समस्या है किसकी है? बेरोजगारी की है। बताओ, बेरोजगार है। जो समस्या है वो क्या है? बेरोजगारी है। और इस समस्या का समाधान आप क्या करोगे? पहला क्या है, ये देखो, पहला समस्या और दूसरा, दो कार्यवाही आप करें। तो किस कार्यवाही को करेंगे आप लोग? आप लोग आंसर करिएगा क्या होगा। कुछ लोग सी दे रहे हो, बाबू ध्यान देना, आपके सामने जो समस्या है किसकी है? कि जो भारत के विश्वविद्यालय हैं, जो वहां से स्नातक के विद्यार्थी निकल रहे हैं, उसकी बहुत बड़ी संख्या क्या है? बेरोजगार है। बेरोजगार है, समस्या बेरोजगारी का है। अब देखो क्या बोल रहा है, कॉलेजों और उच्च शिक्षा संस्थानों को पाठ्यक्रम सामग्री से संबंधित फैसला करने के लिए अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए। अरे पगला क्या कर रहा है, ध्यान देना, ये क्या कर रहा है? कह रहा है समस्या बेरोजगारी का है। अब इस समस्या के समाधान हेतु क्या कर रहा है कि विश्वविद्यालयों को या कॉलेजों को पाठ्यक्रम बदलने की स्वायत्तता होनी चाहिए। भैया पाठ्यक्रम बदलने से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या बेरोजगारी खत्म हो जाएगा क्या? जैसे भारत में बहुत बड़ी संख्या बेरोजगार है और कोई कहे कि पाठ्यक्रम बदल लो, तो क्या बात है भाई? पाठ्यक्रम बदलने से समस्या का समाधान नहीं हुआ, यह आपका गलत हो जाएगा। इस कार्यवाही से कोई समस्या का समाधान हुआ क्या? नहीं। बोलो, कॉलेजों और उच्च शिक्षा संस्थानों को पाठ्यक्रम सामग्री से संबंधित फैसला करने के लिए अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए। भैया पाठ्यक्रम सामग्री से क्या रिलेशन है? यह आपका गलत हो जाएगा। पहला गलत हुआ, बोलो मेरे दोस्त, कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। दूसरा, विश्व स्तर के विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। एक बात बताओ, विद्यालय खोल लेने से, विद्यालय नया विद्यालय खोल लेने से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? समस्या क्या है? बेरोजगारी की समस्या है। जो स्नातक पास कर रहे हैं वो जो विद्यार्थी हैं वो बेरोजगार हैं। जब वो बेरोजगार हैं तो कह रहा है विश्व स्तर पर विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करना चाहिए। भैया कैंपस स्थापित करने से समस्या का समाधान नहीं होगा, अर्थात ये दोनों कार्यवाही गलत है। अर्थात इसका आंसर क्या जाएगा? डी फॉर डॉग। डी फॉर डॉग। कोई भी कार्यवाही सही नहीं थी, ना तो पहला ना तो दूसरा। समझ में आया कि नहीं बताओ बंटी बाबू? समस्या बेरोजगारी का है। जैसे समस्या बेरोजगारी का है, कह रहा पाठ्यक्रम बदल लीजिए। अरे पाठ्यक्रम बदलने से समस्या का समाधान होगा क्या? यह कह रहा विदेशी विश्वविद्यालय स्थापित करने से। विद्यालय तो हैं, बच्चे स्नातक हो गए हैं, स्नातक होने के बाद उनको नौकरी कैसे मिलेगी इस पर बात होनी चाहिए थी। आप कह रहे हो कैंपस स्थापित कर लो, आप कह रहे हो पाठ्यक्रम बदल लो, ये गलत हो जाएगा। दोनों गलत। आई होप आपने समझ लिया होगा। बोलो बोलो, सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर है? थम्स अप कर दो एक बार। बच्चे अंकित कुमार बाबू अच्छे से बता दिया, बहुत बढ़िया। प्रियंका, धीरे धीरे बनेगा। पहले सवाल में कैसे कर लोगे? अब अगला सवाल, इस सवाल को करिए आप लोग, दूसरे नंबर का सवाल। बहुत बढ़िया बंटी। अगला, राज्य विधानसभा चुनावों से ठीक पहले एक समस्या आ गई। मान लो ये समस्या बिहार में उत्पन्न हो गई। देखो याद रखना, ये टॉपिक जब आप करोगे
तो आप अगर राज्य का प्रश्न होगा तो राज्य के बड़े पद पे रहना, राज्य के बड़े पद पे रहना। श्रीकांत बाबू वीडियो को पीछे करके देख लेना। देखो श्रीकांत बाबू ना बड़ा प्रश्न है, ठीक है, 2 लैंग्वेज में लाएंगे तो एक को लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा। बड़ा प्रश्न है इसलिए एक लैंग्वेज में है, इसको हम आपको पीडीएफ दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड कर देंगे। ओके, ध्यान देना। इतना तो देखो, इतना तो हिंदी समझते हो ना। देखो, राज्य विधानसभा चुनावों से ठीक पहले अक्टूबर के दौरान राज्य में भारी वर्षा हुई, जिसके कारण राज्य के अधिकांश भागों में खड़ी फसल को भारी नुकसान हुआ। यह एक समस्या आ गई, मैंने पहले बताया है। समझ में आ रहा है? इस सवाल को देखो, क्या होगा आंसर? पहला, दूसरा, क्या करोगे? राज्य का प्रश्न है तो राज्य का सीएम बन जाना, स्टूडेंट बन के मत सोचना, सीएम बन जाना, पद लो अपने आप में, प्रमुख बन के सोचो, आंसर करो। बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर कर रहे हो। देखो अब कुछ दिमाग खुला कि नहीं? जितने बच्चों ने बी आंसर दिया है उन सबका सही है, वेरी गुड। बी, आप लोग कमेंट बॉक्स को जरा देखो, बी देने वाले सभी बच्चों का सही है। बहुत बढ़िया प्रियंका, बहुत बढ़िया, धीरे धीरे सही होगा। बहुत बढ़िया प्रतिमा, बोलो कंप्लीट है, बी इज राइट आंसर। कैसे? देखो बाबू, आप देखो, राज्य का प्रश्न है, क्या बोला है? राज्य विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अक्टूबर के दौरान राज्य में भारी बारिश हो गई, ठीक है, जिसके कारण राज्य के अधिकांश भागों में जो खड़ी फसल थी वो क्या हो गया? उनका भारी नुकसान हो गया। यह समस्या है। तो आप क्या करोगे? करा अभ्यर्थियों को चुनाव प्रचार के लिए अवसर देने के लिए चुनाव को स्थगित कर देना चाहिए। भैया समस्या है, राज्य में भारी बारिश हो गई, फसल बर्बाद हो गया, तो क्या यह कार्रवाई करने से अभ्यर्थियों को चुनाव प्रचार के लिए अवसर देने के लिए चुनाव को स्थगित कर देना चाहिए? क्या इस समस्या का समाधान पहली कार्रवाई करेगा? क्या नहीं। बात हो रही है फसल की, बर्बाद की, ये बात कुछ और कर रहा है। पगला है क्या? पगला है ये पगला है। तो पहला गलत हो गया, पहला गलत हुआ कि नहीं? दूसरा क्या है? सरकार को प्रभावित लोगों के लिए एक राहत पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। ये एकदम सही है, ये एकदम सही है। इससे जिनका फसल बर्बाद हुआ है उनको मदद मिलेगी और ये एकदम व्यवहारिक है, अर्थात समस्या के समाधान के लिए दूसरी कार्रवाई उचित है, अर्थात बी इज राइट आंसर। बी फॉर बिहार इज राइट आंसर। बोलो मजा आया कि नहीं? बोलो। हाँ एग्जैक्टली, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों थिंक करना पड़ेगा। पहला तो पगला है, भारी बारिश हो रहा है और कह रहा कि अभ्यर्थियों को चुनाव प्रचार में अवसर देना चाहिए। अगला तीसरा सवाल देखिएगा, मजा आ जाएगा पढ़ने बाबू, मजा आ जाएगा। गलत सवाल नहीं करोगे, जितना बता रहा हूं आंसर करना। इस सवाल को करिए, आप लोग करो, सोच के करना। देश की अच्छी आर्थिक प्रगति के बावजूद देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषित बच्चों की महत्वपूर्ण संख्या देखी गई। मतलब हमारा देश अमीर है, मतलब आर्थिक प्रगति कर रहा है, उसके बावजूद क्या है? ग्रामीण क्षेत्र, जैसे बिहार को अपने दिमाग में रख लो आप, ठीक है। अब इस सवाल को करते समय ना तुम आम नागरिक मत बनना, तुम क्या बन जाना? पीएम बनना। देश की बात है, क्या बनोगे? प्राइम मिनिस्टर बनना। प्राइम मिनिस्टर बन के सवाल का आंसर करो, क्या होगा? मतलब प्रमुख बन के, अधिकारी बन के आपको सोचना है। आपको क्या बनना? अधिकारी बनना है। आंसर करो। तीसरे का आंसर क्या होगा? बताओ क्या होगा? ज्यादातर लोग बी दे रहे हैं बाबू, इसका आंसर डी होगा। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। जो समस्या होगी ना उसी का समाधान करोगे, याद रखना। सुनो बाबू, जैसे तुम डॉक्टर के पास जाओ,
डॉक्टर के पास जब तुम जाओगे, कहोगे हमको बुखार हुआ है, तुम कहोगे हमें बुखार हुआ है, तो क्या तुमको वो जुखाम की दवा दे देगा? बोलो बोलो। अगर तुमको बुखार हुआ है तो बुखार की दवा देगा। जो समस्या वही समाधान करोगे, जो समस्या उसी का समाधान करोगे। समझ में आया ना? समझना कैसे, इसका आंसर डी होगा। कैसे होगा ध्यान देना। बोला है देश की आर्थिक प्रगति के बावजूद, मतलब देश में पैसे की कोई कमी नहीं है, देश आर्थिक प्रगति कर रहा है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषित बच्चों की महत्वपूर्ण संख्या है। मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण मतलब गांव का जो क्षेत्र है, वहां पर क्या है? कुपोषित बच्चे हैं, कुपोषित बच्चे हैं, कुपोषित बच्चे हैं। अब आप कार्यवाही कर रहे हो, क्या करोगे? मतलब आप पीएम हो, सरकार को संपत्ति कर मतलब आय कर बढ़ाना चाहिए। भैया जब देश आर्थिक प्रगति पर है तो आप आयकर को क्यों बढ़ाओगे? जैसे तुम आयकर को बढ़ाओगे ना, तो देश के जो नागरिक हैं, हम और आप क्या करेंगे? विरोध करेंगे, कहेंगे पगला गया है कि देश प्रगति पर है, सब कुछ है, तो आयकर बढ़ाने की क्या समस्या थी? तो ये आपका अव्यावहारिक हो जाएगा और पैसे का उपयोग वंचित वर्ग के उत्थान के लिए करना चाहिए। गलत, ये कार्रवाई व्यवहारिक नहीं थी। जब देश आर्थिक प्रगति पर है तो आयकर बढ़ाना गलत था। पहला गलत हो गया, पहला गलत। दूसरा देखिएगा, पहला गलत क्यों हुआ समझ में आया? बोल दिया देश की अच्छी आर्थिक प्रगति है तो आप आयकर क्यों बढ़ाओगे? जब आयकर बढ़ाओगे तो लोग उसका विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? आप एक नई समस्या उत्पन्न कर रहे हो, आपकी कार्यवाही से एक नई समस्या उत्पन्न हो रही। पहला गलत। दूसरा देखिएगा, दूसरा क्यों गलत है? सरकार को प्राथमिक स्कूल में मुफ्त भोजन जैसी योजना को लागू करना चाहिए और प्रशासनिक प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाना चाहिए। बाबू ये बताओ, समस्या है कुपोषण का, आपने शिक्षा की बात क्यों की? यह गलत हो जाएगा। समस्या क्या थी कि जो गांव के बच्चे हैं, ध्यान देना, जो ग्रामीण क्षेत्र था, इसमें गांव का जिक्र नहीं है। कह रहा सरकार को प्राथमिक स्कूल में मुफ्त भोजन जैसी योजना चलानी चाहिए। समस्या गांव की है तो आप शहरों में क्यों करोगे? इसने मेंशन नहीं किया, पहली बात। दूसरी चीज, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाना चाहिए। शिक्षा को अनिवार्य बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए वो एक अलग विषय है, लेकिन जो समस्या थी कुपोषण का, ध्यान देना, जो कुपोषण की समस्या थी उस पे बात होनी चाहिए था। आपने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाना चाहिए, ये आपका गलत हो जाएगा। जो समस्या है उसी का समाधान करोगे, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अर्थात आपका आंसर डी फॉर डॉग होगा। जो समस्या होगी उसी का समाधान करना। बोलो, कंप्लीट है? अपना तरीके से मत सोचो, ये ऑफिशियल आंसर मिल रहा है आपको। कंप्लीट है? आ जाओ, प्राइवेट कमेंट कर दें क्या अंशु झा? अगला सवाल, चौथा सवाल देखिएगा। इस चौथे सवाल को देखिएगा। बंटी कुमारी, समझ में आया? बाबू बंटी, ये समझो, जो समस्या थी गांव में कुपोषण की थी, तो कुपोषण पे बात होनी चाहिए था, आपने शिक्षा पे बात क्यों कर दिया? प्रियंका, कंफ्यूजन तो होगा, क्योंकि देखो इसमें आपकी थिंकिंग अलग है, लॉजिकल चैप्टर है, यही वजह है एग्जाम में ये प्रश्न गलत होते हैं। अगला, 4 पहिया वाहन के नए ब्रांड के शुभारंभ से महानगरों में यातायात ट्रैफिक में वृद्धि हुई। अब बात 4 पहिया वाहनों के नए ब्रांड एम्बेसडर के शुभारंभ से महानगरों में यातायात ट्रैफिक में वृद्धि हुई, यह समस्या है। अब इस समस्या का समाधान कैसे करोगे? पहली कार्रवाई, दूसरी कार्रवाई, बताओ क्या करोगे जब समस्या आएगी? हाँ नैन्सी, गुड मॉर्निंग। जब समस्या का समाधान करोगे तो उस समस्या से या तो स्थिति में तो सुधार होना चाहिए या तो स्थिति ठीक होनी चाहिए।
चार पहिया वाहनों के नए ब्रांड के शुभारंभ से महानगरों में यातायात ट्रैफिक में वृद्धि हुई। ठीक है, जनता को अपने कार्यस्थलों पर जाते समय अपने निजी वाहनों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यस, ज्यादा ट्रैफिक की समस्या है, ध्यान देना। क्या आप लोग आंसर कर रहे हो इस सवाल का जवाब? सरकार को महानगरों में मोटर कारों पर भारी कर वसूलना चाहिए। बताओ चौथे का आंसर क्या होगा? देखो यहां पर लिख दिया भारी कर वसूलना चाहिए, यहां पर भारी कर वसूलना चाहिए, ये अपने आप में निगेटिव सेंस देता है, ये आपका गलत हो जाएगा। पहला सही हो जाएगा, अर्थात आपका आंसर आएगा ए फॉर इलाहाबाद। कैसे आएगा बताएं? इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा। यार आप लोग थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगाया करो। कंप्लीट है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, बहुत बढ़िया। देखो कैसे आएगा, चार पहिया वाहन के नए ब्रांड एम्बेसडर से महानगरों में यातायात ट्रैफिक हुआ। मतलब एक कोई चार पहिया वाहन आता है, जैसे टाटा सेरा भी आया हुआ है, और इसका प्रचार मान लीजिए विराट कोहली कर रहे हो, सचिन तेंदुलकर कर रहे हो, या महेंद्र सिंह धोनी कर रहे हो, या बिहार के वैभव सूर्यवंशी कर रहे हो, युवराज सिंह कर रहे हो। अब इन लोगों ने जब प्रचार किया तो क्या हुआ, जो जनता है उन्होंने ज्यादा से ज्यादा इस कार को परचेज कर लिया, खरीद लिया। इससे एक समस्या आ गई। समस्या क्या आ गई कि यातायात में ट्रैफिक वाली समस्या आ गई। मतलब जनता को अपने कार्यस्थल पे जाते समय मतलब बहुत ज्यादा ट्रैफिक लग गया। जब ट्रैफिक की समस्या आ गई तब हम इस ट्रैफिक की समस्या को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? पहला, जनता को अपने कार्यस्थलों पर जाते समय अपने निजी वाहनों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह एकदम सही है, क्योंकि आपको पता है जब आप एक टीचर बन जाएंगे, मान लीजिए आपने टाटा सेरा खरीद लिया और आप ड्यूटी करने अकेले जा रहे हैं, तो ठीक है ना, एक आप क्या बोले, अपने निजी वाहन को जो जरूरतमंद है उसको बैठा के आप कर दिए, तो इससे समस्या का समाधान होगा कि नहीं होगा? बोलो। ये होता भी है। ये समस्या के समाधान के लिए एकदम अच्छा, इससे समस्या का समाधान में थोड़ा सा सुधार होगा। दूसरा क्या था, सरकार को महानगरों में मोटर कारों पर भारी कर वसूलना चाहिए। देखो यहां पर एक शब्द आया है भारी कर। भारी कर मतलब ज्यादा से ज्यादा कर वसूलना चाहिए। कर वसूलने से समस्या खत्म नहीं होगी, बल्कि लोग इसका विरोध करेंगे, उस सरकार का विरोध करेंगे, अर्थात ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। केवल पहला सही, अर्थात ए फॉर इलाहाबाद। सवाल कम करो, जो करो सॉलिड करो। बोलो। थैंक यू बाबू, मिलकर बहुत अच्छा लगा। कोई एक बच्चा कमेंट कर रहा है, उसको देख लें क्या है। कंप्लीट है, आ जाओ। चौथे के बाद आपकी स्क्रीन पर पांचवा सवाल। इस सवाल को देखो, पांचवें सवाल को देखो और आंसर करो। इस सवाल को देखो, इस सवाल को देखो, पांचवें नंबर का आप लोग आंसर करोगे सबसे पहले जी। ऐसे सवाल आएंगे व्यवहारिक रूप से। भैया इस सवाल में लगाओ, हम रिवीजन कराने के लिए बोल रहे हैं ना। कंफ्यूज होता है, इस चैप्टर में कंफ्यूजन होता है, पर आप तरीका करने का सीख जाओगे, आपका गलत नहीं होगा। हाँ, प्रियंका सही करी है सर, इस टाइप के प्रश्न में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ऐसे सवाल आएंगे एग्जाम में, याद रखना क्या लिखा है, और ऐसे सवाल गलत करोगे। लिखा है वायु प्रदूषण का बढ़ता स्तर शहरों में रहने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य खतरों को पैदा कर रहा है। ठीक है, अब ये जो समस्या है इसका समाधान कैसे करोगे? सब लोग आंसर करना।
अब एक लोग जो आंसर कर देते हो वही सब करने लगते हो यार। सब लोग इस समस्या का करो। आप लोग ज्यादातर लोग इसका आंसर ई दे रहे हो, जितने लोग ई दे रहे हो सबका गलत है। थोड़ा दिमाग लगा के आंसर दिया करो, थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर दिया करो। ई वाले सारे लोगों का गलत है। इसका आंसर क्या होगा? बी फॉर बिहार। इसका आंसर क्या होगा? बी फॉर बिहार होगा। क्यों गलत है ई? पहला क्यों गलत है? पहला क्यों गलत है? कोई कमेंट करे। पहला गलत है, क्यों गलत है? यार आप लोग जरा सोचा करो, व्यवहारिकता के साथ चला करो। देखो ध्यान देना, समझाता हूं। वायु प्रदूषण का बढ़ता स्तर शहरों में रहने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य खतरा पैदा कर रहा है। मतलब अब जब ये समस्या है, मान लो ये समस्या दिल्ली की है, ठीक है, तो दिल्ली का सीएम बन जाना तुम। अगर ये समस्या बिहार की है तो बिहार का सीएम बन जाना। अगर ये समस्या देश की है तो देश का पीएम बन जाना। ओके, चलो। सभी उद्योगों को शहर के बाहरी इलाकों में स्थानांतरित करना चाहिए। देखो यहां पर बात किया सभी उद्योग, सभी उद्योग की बात किया। ध्यान देना, शब्द पे जाइएगा। सभी उद्योगों को शहर से बाहर किया जाना चाहिए, नहीं, गलत है। उस उद्योग को शहर के बाहर किया जाना चाहिए था जिससे वायु प्रदूषण होता है। बहुत से उद्योग हैं जिसमें वायु प्रदूषण नहीं होता काका, जिसमें वायु प्रदूषण नहीं होता। बोलो बोलो, बहुत से उद्योग होते हैं जिसमें वायु प्रदूषण नहीं होता। बाबा जी ध्यान देना, बहुत से उद्योग होते हैं जिसमें वायु प्रदूषण नहीं होता। बोलो, आपको पता है ना, बहुत से उद्योग होते हैं। जैसे समझो जहां पर पाउडर बन रहा होगा, क्या ही वायु प्रदूषण होगा, या समथिंग, बहुत से जिसमें वायु प्रदूषण होगा उसको बाहर किया जाना चाहिए था। यहां पे सभी लगा करके सभी उद्योगों को बाहर किया जाना चाहिए, गलत हो जाता। ये आपका सभी के कारण गलत हो गया। बोलो गलत हुआ कि नहीं? प्रतिमा सोचे थे कि नहीं आप? अगला, परिवहन अधिकारी को सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों को सीएनजी में परिवर्तित करके चलाने के लिए कदम उठाने चाहिए। यस, सीएनजी में करने से वायु प्रदूषण में कमी आएगी और ये एकदम स्थिर सुधार के लिए एक सही कार्रवाई है। दूसरा सही है, तो अर्थात इसका आंसर क्या आएगा? बी इज राइट आंसर। आंसर देने से पहले सोचते नहीं हो। हाँ बहुत बढ़िया, पुष्पेश का बहुत बढ़िया कमेंट आया है। सॉफ्टवेयर कंपनियां हो गई, जैसे आप जानते हैं आजकल डिजिटल जमाना चल रहा है, सॉफ्टवेयर कंपनी हो गई बहुत सारी। भैया शिक्षा भी तो एक उद्योग है, इसको क्यों बाहर करोगे? इससे कौन सा वायु प्रदूषण हो रहा है? चिकित्सा, बहुत से उद्योग हैं, सॉफ्टवेयर कंपनियां हो गई जहां सॉफ्टवेयर बन रहा है, तो उन चीजों को क्यों बाहर करोगे शहर के बाहर? तो ये आपका सभी के कारण गलत हो गया। पहला गलत, दूसरा सही। दूसरा सही, तो बी इज राइट आंसर। कंप्लीट है। आप लोग आंसर देने से पहले सोचते नहीं हो क्या? अगला सवाल, चलो ऐसे सोच के आंसर देना। अब ये सवाल है, अब ये सवाल आपके कॉलेज का है, ध्यान देना। तो कॉलेज का समझ लो ओनर तुम हो, कॉलेज का सर्वोच्च पद आपके पास है। कॉलेज विद्यार्थियों की बड़ी संख्या को पढ़ाई की तुलना में फैशन पर अधिक ध्यान देते हुए पाया गया। आप एक कॉलेज के ओनर हो, आप कॉलेज के क्या हो? एक ओनर हो। बहुत बढ़िया पुष्पेश, एकदम बढ़िया आप कमेंट किए हो, बहुत बढ़िया। कॉलेज विद्यार्थियों की बड़ी संख्या को पढ़ाई की तुलना में फैशन पर अधिक ध्यान देते हुए पाया गया। मान लीजिए मैंने एक अपना कॉलेज खोला या आपने अपना एक कॉलेज खोला और आपने कॉलेज में क्या देखा कि उसमें से बहुत बड़ी संख्या जो है पढ़ने पे ना ध्यान दे करके फैशन पर ध्यान दे रही है। किस पे ध्यान दे रही है? फैशन पे ध्यान दे रही है। तो आप कौन सी कार्रवाई करोगे? कॉलेज आपका है, आप उसके सर्वोच्च पद पर है, दो कार्रवाई है, तो किस कार्रवाई के साथ जाओगे? सब लोग आंसर करना,
बहुत बढ़िया बंटी, बहुत बढ़िया आश्रुति, बहुत बढ़िया अभिषेक, बहुत बढ़िया रंगीला, ममता कुमारी, मिथिलेश, वेरी गुड। आप सब ने काबिले तारीफ आंसर किया है डी फॉर डॉग। बहुत बढ़िया, डी फॉर डॉग। इसका आंसर क्या आपने दिया है? डी फॉर डॉग। सभी बच्चों का सही है। बताओ छठे का आंसर क्या आएगा? डी फॉर डॉग। बहुत काबिले तारीफ आपने आंसर किया है। कैसे आंसर आएगा ध्यान देना। देखो, कॉलेजों को फैशनेबल कपड़ों और सामानों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। भैया आप प्रतिबंधित नहीं कर सकते, आप प्रतिबंधित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका एक निजी मामला है। ध्यान देना, उसका एक निजी मामला है, उसकी निजता का हनन होगा। आप प्रतिबंधित नहीं कर सकते पूरी तरीके से कि आप फैशनेबल कपड़ा मत पहनो। बोलो, ये गलत हो जाएगा, ये व्यवहारिक नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। पहला। दूसरा देखिएगा, मतलब इससे जो मॉडर्न सोच के लोग हैं, आप सोचो वो विरोध करेंगे कि नहीं। कोई नेता इस बात की स्पीच दे दे कि लड़कियां छोटा छोटा कपड़ा नहीं पहनेंगी, उसका विरोध हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका निजी मामला है वो। तो ये प्रतिबंधित करना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, व्यवहारिक नहीं है। पहला गलत। समझ में आ रहा है इस बात को? आगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बंटी कुमारी करे सर उस पर कोई हक नहीं है। बहुत बढ़िया। दूसरा, कॉलेजों को विद्यार्थी को पढ़ाई में काफी व्यस्त रखना चाहिए, ठीक है, ताकि वे फैशन के लिए समय निकालने में सक्षम ना हो। मतलब उनको इतना बिजी कर दो, ध्यान दो, उनको इतना बिजी कर दो कि उनको फैशन के लिए समय ही ना निकले। मतलब उनके सिर पर इतना सब कुछ लाद दो कि उनको टाइम ही ना मिले। ये सही है? जैसे मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं, मैं रीजनिंग में आपको इतना होमवर्क दे दूं कि आपको अन्य चीजों के लिए टाइम ही ना मिले, सही होगा? पागल हो जाओगे। आप कहोगे आदर्श सर से नहीं पढ़ेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। दोनों गलत है, अर्थात डी आंसर हो जाएगा। बोलो बोलो। हाँ, एग्जैक्टली प्रतिबंधित नहीं कर सकते थे उसको। दूसरे मोड में आप एक ड्रेस कोड चला सकते थे, समझना पुष्पेश बाबू। पुष्पेश है इस जैसे कपड़े वाले मामले पे ना, क्या था, लोग फैशन पहन के आते हैं। जैसे हम लोग जिस विद्यालय में पढ़ते थे उसमें भी क्या था, ड्रेस कोड चलता था। आप लोग भी जहां पढ़े होंगे, समझ में आया? तो अगर ये ड्रेस कोड चला देते तो इनका सही होता, लेकिन ये पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिए, इसलिए गलत हो गया। कंप्लीट है। ममता कुमारी कोई दिक्कत? एनीवन? चलो, दोनों गलत। आ जाओ आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल, 7वें नंबर सवाल को देखो, आंसर करो। देखो, एसएससी सीजीएल मेंस में आया है 2022 में। ऐसे सवाल आते हैं, ऐसे सवाल छपेंगे बाबू, गलती मत करना। ज्यादा सवाल नहीं कराएंगे, पर आपको इतना समझ दे देंगे कि आप गलत नहीं करोगे। इस सवाल को देखो, बहुत बढ़िया पुष्पेश, एग्जैक्टली पुष्पेश, कंप्लीट है। अगला देखिएगा, शहर के लोगों की एक बड़ी संख्या मलेरिया रोग से पीड़ित होने का पता चला। ध्यान देना, अब शहर की बात हो रही है तो उस शहर का सर्वोच्च पद आपके पास है। मतलब अगर दिल्ली शहर की बात हो रही है तो दिल्ली का सीएम बन जाना या उसका बड़ा पद ले लेना। बताओ क्या होगा आंसर? बताओ इसका क्या आंसर होगा भैया? इस सवाल का जवाब क्या होगा? ऑप्शन भी देखा करो, ऑप्शन भी देखा करो। इसका आंसर जितने बच्चे डी दे रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों आंसर करते हैं, उन सभी का सही है। डी फॉर दिल्ली इज राइट आंसर। बोलो कैसे सही होगा? ध्यान देना, देखो, शहर के लोगों की एक बड़ी संख्या मलेरिया रोग से पीड़ित होने का पता चला।
आपको क्या पता चलता है कि जो शहर के लोग हैं, ज्यादातर लोग वो मलेरिया से पीड़ित हो गए हैं। मान लो दिल्ली शहर की बात है तो दिल्ली का सीएम आप हैं, आप क्या कार्रवाई करवाएंगे? ध्यान देना, शहर के नगर पालिका अधिकारियों को शहर में व्यापक धूमन करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। यस, हम नगर पालिका को आदेश देंगे कि आप पूरे शहर में व्यापक धूमन करिए, मतलब छिड़काव कीजिए, ताकि जो मच्छर हैं वो मर सकें। मलेरिया किसके कारण होता है? गंदगी से होता है। तो हम किसको आदेश देंगे? नगर पालिका को देंगे। और इस समस्या के समाधान के लिए पहली कार्रवाई एकदम सही थी। बोलो, एकदम सही थी। प्रियंका बच्ची, ऑप्शन पे ध्यान दिया करो, यही गलती एग्जाम में भी करोगे। हम हर स्टेप पे खेलते हैं। फिर देखो, क्षेत्र के लोगों को मच्छरों के काटने से बचने के लिए कदम उठाने की सलाह दी जानी चाहिए। यस, हम उनको बताएंगे, हम मतलब इंटरव्यू के माध्यम से, या मतलब उनको सलाह के माध्यम से, या हम टीवी लगा के किसी प्रकार से उनको सलाह देंगे कि मच्छरों के काटने से कैसे बचें। मच्छरदानी का उपयोग करें, अपने आसपास सफाई रखें, जल जमाव ना हो पाए, मतलब पानी इकट्ठा ना हो पाए। इन सारी बातों को हम करेंगे। अर्थात दोनों ही समस्या के समाधान के लिए उठाया गया उचित निर्णय है। ये कार्यवाही दोनों सही है। अर्थात क्या आंसर होगा? डी फॉर दिल्ली इज राइट आंसर। बच्चे का कंप्लीट है कि नहीं पहले बता दो। एनीवन, किसी को कोई डाउट हो तो प्रश्न पूछो आप, कोई डाउट हो। अगला सवाल देखो, एसएससी सीजीएल मेंस 2020 का सवाल है। फिर इस सवाल को देखो, आश्रुति कंप्लीट है। लिखा है, शहरी क्षेत्र में ग्रामीणों के प्रवास में भारी वृद्धि हुई क्योंकि बार बार फसल खराब होने से उन्हें वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों को, कार्रवाई आप देखिएगा, पहला कार्रवाई, ग्रामीणों को उनके गांव में आय का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वे वहीं रहें। उनके अस्तित्व को सुरक्षित करने के लिए विस्थापित ग्रामीणों को शहरी क्षेत्रों में आवास के सभी विकल्पों तक पहुंच प्रदान की जानी चाहिए। बताओ 8वें का आंसर क्या होगा? ध्यान से करना, ऑप्शन को देखते चलना। आप लोग ऑप्शन को देखते चलना, जो समस्या है उसी का समाधान करना। बहुत बढ़िया अनुराधा वर्मा। बाबू, इस सवाल को देखो और आंसर करो, क्या होगा? बोलो बोलो। बहुत बढ़िया। देखो, इस सवाल का जवाब जितने लोग बी दे रहे हैं उनका सही है। बी, ये वाला गलत है, दूसरा गलत है। क्यों गलत है कोई बताएगा? केवल इसमें पहला सही था, केवल इसमें पहला सही था, दूसरा गलत था, इसलिए बी आंसर होगा। कोई बताएगा कैसे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आपके सही हो रहे हैं, बहुत बढ़िया, काबिले तारीफ हो आप सब। देखो क्या समस्या है। देखो, ये जो समस्या है, मान लीजिए ये समस्या बिहार की है। बात को समझिएगा श्रीकांत बाबू, बंटी, अनुराधा, प्रियंका, सब लोग समझिएगा। ये समस्या बिहार की है तो बिहार का सीएम बन जाना तुम, मतलब नीतीश बाबू तुम ही हो। ओके, ध्यान देना। समस्या क्या है? शहरी क्षेत्रों में ग्रामीणों के प्रवास में भारी वृद्धि हुई क्योंकि बार बार फसल खराब होने से उन्हें वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मतलब जो गांव में रहने वाले ग्रामीण हैं उनके साथ एक समस्या है, उनका फसल किसी ना किसी तरीके से बर्बाद हो जाता है। उनके पास कोई भी वित्तीय साधन नहीं है कि वहां से वो पैसे कमा सकें, इसलिए वो मजबूर हैं अपने गांव को छोड़ने के लिए, अपने राज्य को छोड़ने के लिए। और यही वजह है वो बिहार से चलकर गुजरात, या बिहार से चलकर महाराष्ट्र, या बिहार से चलकर दिल्ली आते हैं। ये एक समस्या है मेरे दोस्त, ये एक समस्या है। आंसर देखिएगा क्या होगा। बोल रहा है ग्रामीणों को
उनके गांव में आय का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वे वहीं रहें। एग्जैक्टली एक बात बताओ, अगर बिहार में रहने वाले लोगों को बिहार में नौकरी मिलेगी तो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, बोलो। अगर तुम गांव में रहते हो और गांव में ही आपको ये जो एजुकेशन है, यही टीचर आपको ऑफलाइन में पढ़ाएंगे, तो क्या तुम दिल्ली आते? नहीं आते। मतलब आपको सुविधा अगर मिल जाएगा जहां पे आप हो तो आप क्यों आओगे? अगर तुम्हारे गांव में ही मॉल खुल जाएगा, अच्छे कपड़े की दुकान खुल जाएगा, क्या तुम दूसरी जगह जाओगे? नहीं जाओगे। वही बात है, ग्रामीणों को उनके गांव में आय का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वे वहीं रहें। मतलब उनके पास आय का एक साधन होना चाहिए। तो ये एकदम ये पहला सही हो जाएगा। पहला सही होगा, बोलो। पहला सही है, बोलो। अगला, तुम लोग यार गजब के हो। अंबुज कह रहे हैं खाना खा रहे थे, अब आंसर देंगे। आप यार खाना खाते समय आप क्लास करते हो, आप रजाई में लेट कर क्लास करते हो तो समस्या है, आप लेट कर देखते हो तो समस्या है। ये ऑनलाइन क्लास का ना ये सबसे गलत है। आप शिद्दत के साथ पढ़िए, ओके। दूसरा क्या है, उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए विस्थापित ग्रामीणों को शहरी क्षेत्रों में आवास के सभी विकल्पों तक पहुंच प्रदान की जानी चाहिए। यह समस्या क्या है? यह समस्या पलायन का है। हमें समस्या क्या है कि जो गांव के लोग हैं शहर में जा रहे हैं, मतलब बिहार के लोग महाराष्ट्र जा रहे हैं, यह समस्या है। मतलब बिहार में पलायन को लेकर समस्या थी और आप क्या कह रहे हो कि उनको कहां पर आवास दे रहे हो? आप शहर में आवास दे रहे हो। भैया शहर में आवास देने से क्या पलायन कम हो जाएगा? क्या बताओ, क्या शहर में उन ग्रामीणों के लिए मकान बनवाने से क्या ये पलायन की समस्या खत्म हो जाएगा? क्या नहीं खत्म होगा? नहीं खत्म होगा। उनको उनके ही गांव में, उनके ही राज्य में आपको कुछ करना पड़ेगा, तभी पलायन की समस्या खत्म होगा। समझे कि नहीं समझे? बोलो। पहला समस्या का समाधान है, दूसरा नहीं, कि विस्थापित ग्रामीणों को शहरी क्षेत्रों में आवास प्रदान करना चाहिए। भैया शहर में तुम खोल दोगे, फिर गांव के लोग जाएंगे, फिर जाएंगे, फिर जाएंगे, क्या करोगे? उनको गांव में रोकना पड़ेगा, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। ये दूसरा गलत हो जाएगा। केवल पहला सही। और पहला सही के लिए क्या आंसर होगा? बी फॉर बिहार। पहला सही के लिए बी फॉर बिहार इज राइट आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। इस तरीके से सोचकर आंसर करना मेरे दोस्त, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, इस बात का मैं दावा करता हूं। सवाल की संख्या मत गिन लीजिएगा, पूरा लॉजिकली आपको समझाए हैं। बहुत बढ़िया तौसीफ बाबू, बहुत बढ़िया। तौसीफ ने कहा है वो तो और बढ़ जाएगा, एग्जैक्टली बढ़ जाएगा। जब गांव को लोगों को पता चलेगा कि भैया हमारे लिए महाराष्ट्र में मकान बन रहा है, तो बिहार छोड़कर फिर चला जाएगा, महाराष्ट्र चला जाएगा, बिहार छोड़कर गुजरात चला जाएगा। आप लोग यार बिहार से हो, ये समस्या है। इस समस्या को व्यवहारिक तरीके से आंसर कर सकते थे आप। गलती मत करना बाबू। आ जाओ अगला सवाल। इस सवाल को देखो, समझे ना श्रुति? हाँ एग्जैक्टली अंकित बाबू, अंकित ने बड़ा अच्छा कमेंट किया है। गांव की संस्कृति साफ होती जा रही है। मैं भी जब अपने गांव जाता हूं ना, मेरे को बड़ा दुख होता है। हमारे गांव में हमारे साथ में जो छोटे छोटे दोस्त तैयार हुआ करते थे, कोई नहीं है, मजबूर हैं गांव छोड़ने के लिए। मतलब गांव में अब लोग रह ही नहीं गए हैं, मतलब युवा तो नहीं रह गया है। गांव में कौन है? बुढ़े लोग। तो ये एक समस्या है पलायन की, यूपी हो या बिहार हो, हर जगह की ना। आप इस बात को महसूस करते होंगे। अभी कल ऑफलाइन का विद्यार्थी, मतलब आपकी क्लासरूम का विद्यार्थी आया था, श्रीकांत बाबू आए थे, कुलदीप आए थे। इन लोगों से बात करके बड़ा अपनापन लगा। और मिल करके आप लोगों से, जब आप लोग विद्यार्थी दूर के होते हो, जब आप हमको ऑनलाइन सुनते हो, आप मिलने आते हो, सच में मैं भाव विभोर हो जाता हूँ। और थैंक यू, आप सबका ये प्यार मिलता रहे हमेशा। इस सवाल का जवाब देना क्या होगा? बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा?
बहुत बढ़िया, आप सब आंसर कर रहे हो सी फॉर कैट। जितने लोगों ने सी आंसर किया सबका सही है। अब देखो, आप कमेंट बॉक्स को जरा देखो, चाहे प्रतिमा हो, चाहे मोहित हो, चाहे आश्रुति हो, सबके सही हैं। सर बिहार कब आ रहे हैं? जरूर बिहार आते हैं, जब भी आएंगे तो आप लोगों को जरूर बताएंगे। बाबू आप, मेरा जो नाम है आदर्श, इस नाम को आप सर्च कर लीजिएगा, आपको मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिल जाऊंगा, ठीक है। चाहे वो इंस्टाग्राम होगा, आदर्श सर के नाम से सर्च करोगे आपको मैं सोशल मीडिया पे मिल जाऊंगा, आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चलो ध्यान देना। अब क्या है, किसी कंपनी में तकनीकी अनुभाग में कुछ गंभीर त्रुटियां पा गई। मतलब आप एक कंपनी के ओनर हो, कंपनी आपकी खुद की है, बात को समझिएगा। आपने कंपनी डाला है और आपने क्या देखा कि आपकी कंपनी में गंभीर त्रुटियां पाई गई, और वो भी किसमें? तकनीकी में त्रुटि पाई गई। कैसी पाई गई? गंभीर समस्या है, छोटी मोटी समस्या नहीं है। आपने कंपनी डाला और आपकी कंपनी में एक गंभीर समस्या आ गई तकनीकी विभाग में। आप कौन सा कार्यवाही करोगे? पहला, दूसरा, क्या बोला है? तकनीकी त्रुटियों की जांच के लिए एक कुशल तकनीकी टीम की नियुक्त की जानी चाहिए। यस, तुरंत हमारी कंपनी है और हम इस बात को सुनिश्चित करने के लिए एक टीम का गठन करेंगे। क्या गठन करेंगे? तकनीकी त्रुटियों की जांच के लिए एक कुशल, मतलब एक स्किल्ड पर्सन को हायर करेंगे, एक टीम को हायर करेंगे, और हम जांच करेंगे कि भैया हमारी कंपनी में कैसी समस्या आ गई, इस समस्या का समाधान करो। जी सुधा कुमारी, सर गांव खाली होते जा रहे हैं। यस, गांव निश्चित रूप से खाली होते जा रहे हैं। अगला, अनियमितताओं में शामिल सभी कर्मचारियों को कारण स्पष्टीकरण का नोटिस जारी किया जाना चाहिए। यस, मतलब हमारी कंपनी है और हमारी कंपनी में तकनीकी अनुभाग में गंभीर समस्या पाई गई, तो एज ए ओनर, कंपनी के मालिक होने के नाते हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है इस समस्या का समाधान करना। और समस्या के समाधान हेतु हम क्या करेंगे? जो इस कंपनी में अनियमितताओं में शामिल सभी कर्मचारियों को कारण स्पष्टीकरण का नोटिस जारी करेंगे। हम उनसे कहेंगे कि बताओ ये जो समस्या आई है किस कारण से आई है, किस वजह से आई है, आप सब इसका एक लिखित हमको नोटिस दीजिए कि किस वजह से आई। अर्थात ये दोनों कार्यवाही एकदम समस्या के समाधान के लिए सही थी, समस्या का समाधान होता और दोनों व्यवहारिक थी, अर्थात इसका आंसर होता सी फॉर कैट। क्या होता? सी फॉर कैट। बोलो, सी फॉर कैट। प्रियंका कुमारी कंप्लीट है। तुलसी कुमारी आपका गलत है, आप डी आंसर दिए थे। बोलो, कंप्लीट। भवेश बाबू, डी कैसे होगा? तुम बताओ, तुम्हारे यहां जो कर्मचारी होंगे उनसे पूछोगे नहीं? पूछोगे तो जरूर, कैसी समस्या आई है। मान लीजिए हमारी क्लास चल रही है, बोलो हमारी क्लास चल रही है, हमारी क्लास अचानक बंद हो जाए तो प्रवीण सर क्या करेंगे? पूछेंगे ना कि आदर्श सर की क्लास में कैसे गड़बड़ी आ गई। किससे पूछेंगे? हमसे थोड़े पूछेंगे, टेक्निकल टीम से पूछेंगे। बोलो, कंप्लीट है? आ जाओ, व्यवहारिकता के साथ सोचो। 10वां सवाल, 10वां सवाल, इस सवाल को करो। आपको होमवर्क हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। इस सवाल को देखो, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के वित्तीय लेखा ब्यूरो में कुछ गंभीर महत्वपूर्ण गलतियां पाई गई। देखो कंपनी कौन सी है? आपकी जो कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के वित्तीय लेखा, जो वित्त वाला मामला है, जो धन वाला मामला है, वित्तीय लेखा ब्यूरो में कुछ गंभीर महत्वपूर्ण गलतियां पाई गई। अब आप क्या करोगे? दो आपके पास कार्रवाई है, बताओ क्या करोगे? सोच कर आंसर करना। 10वां नंबर। जी भवेश बाबू समझ गए? बोलो, एकदम आप लॉजिकली सोचना। 10वें का आंसर करो। 10वें का आंसर क्या होगा?
बहुत बढ़िया, 10वें का आंसर बहुत बढ़िया, सबका सही है, ए फॉर इलाहाबाद। बहुत बढ़िया यार, आप लोग अच्छा कर रहे हो। आप खुद महसूस करो ना, 1 घंटे की क्लास हो गई, 1 घंटे की क्लास हो गई, 1 घंटे में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हुआ कि नहीं? ईमानदारी पूर्वक बताना, पहले और अब में अंतर है कि नहीं? तो आप सोचते हो कि 10 मिनट पढ़ के कर लेंगे, नहीं। देखो क्या है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के वित्तीय लेखा ब्यूरो में कुछ गंभीर महत्वपूर्ण गलतियां पा गई। मतलब ये समस्या है, इस समस्या के समाधान है, तो आप क्या करोगे? आप कोई कर्मचारी नहीं हो, कर्मचारी बन के मत सोचना, कंपनी आपकी है, कंपनी आपकी है। क्या है? उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खातों में गलतियों का मूल कारण खोजने और उपचारात्मक कार्यवाही का सुझाव देने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम नियुक्त की जानी चाहिए। यस, हम एक टीम का गठन करेंगे और हम देखेंगे कि समस्या कैसे आएगी। ये पहला एकदम कार्रवाई सही था। दूसरा, इस घटना में शामिल सभी कर्मचारियों की गहन जांच होनी चाहिए। यस, हमारी कंपनी है और अगर हमारी कंपनी में इस प्रकार का समस्या आ रहा है तो हम देखेंगे ये जो समस्या आया हुआ है, क्या वित्तीय लेखा ब्यूरो में कुछ गंभीर समस्या जो आई है, इस पे हम जांच बैठवाएंगे और हम देखेंगे कि इस समस्या में कौन कौन से लोग लिप्त थे। तो ये दोनों सही हो जाएगा, ये दोनों सही हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ए फॉर इलाहाबाद। मजा आ गया होगा कि नहीं? कंप्लीट है प्रियंका कुमारी, मजा आया कि नहीं? थैंक यू प्रियंका, ऐसे ही इजी तरीके से आपको बताएंगे। बोलो, बहुत बढ़िया मयंक बाबू। चलो अगला सवाल, अब आप गलत नहीं करोगे। देखो एनटीपीसी सीबीटी 2 का प्रश्न है, ये एग्जाम के प्रश्न है, 11 नंबर। इस सवाल को करो। अब इस सवाल को करो, 11 नंबर का आंसर क्या आएगा? गलती मत करना, सोचना है आपको। मतलब जब कंपनी की बात होगी तो कंपनी का ओनर बन जाना, कोचिंग की बात होगी कोचिंग का ओनर बन जाना, विद्यालय की बात होगी विद्यालय का ओनर बन जाना। बोलो रानी कुमारी। रानी कह रही सर मैं 1 घंटा लेट हो गई। बच्ची तुम लेट हो गई तो मैं क्या करूं, अब तुम्हारी गलती है ये तो, मैं तो एकदम शिद्दत के साथ पढ़ा रहा हूं। हाँ, क्या लिखा है? हाल ही में कंपनी एक्स द्वारा बेचे जाने वाले एक विशिष्ट उत्पाद की बिक्री में गिरावट आई जो कंपनी के लिए काफी चिंताजनक है। अब इसको ऐसे सोचो आप लोग, इसको कैसे सोचोगे कि मान लीजिए हमारी एक कंपनी है और हमारी कंपनी का एक प्रोडक्ट है, मान लो रीजनिंग की किताब है। हम देखते हैं पहले रीजनिंग की किताब खूब बिक रही थी, अब नहीं बिक रही है, तो हमारे लिए चिंता का विषय है। तो उस पर हम कौन सा कार्यवाही करेंगे बताओ? मान लीजिए आपने कंपनी डाला और आपने कंपनी डाला नमकीन बनाने का, और नमकीन आपका पहले खूब बिकता है, फिर आप देखते हैं कि आपकी नमकीन अब वो बिक नहीं रही है, तो आप क्या करोगे? ऐसे सोच सकते हो आप। बताओ, हाल ही में कंपनी एक्स द्वारा बेचे जाने वाले एक विशिष्ट उत्पाद की बिक्री में गिरावट आई जो कंपनी के लिए काफी चिंताजनक है। ठीक है, अब बाबू कार्रवाई क्या है? कंपनी, बाबू कंपनी है, कंपनी को बाजार में मौजूद अन्य प्रतिस्पर्धी उत्पादों का समुचित अध्ययन करना चाहिए। यस, हमको अध्ययन करना पड़ेगा। मान लीजिए, इस बात को समझिएगा, मान लीजिए हमारी कोचिंग संस्थान है, हमारे कोचिंग संस्थान के सभी कोर्स बहुत अच्छे बिक रहे हैं। आगे चल के क्या हुआ, हमने क्या देखा कि अब हमारे कोर्स सेल नहीं हो रहे हैं। बात को समझिएगा। तो एज ए कंपनी का ओनर होने के नाते, एज ए कोचिंग के मालिक होने के नाते हम क्या करेंगे? हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे और मार्केट को देखेंगे कि मार्केट में लोग
किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। हम निरीक्षण करेंगे तो अर्थात कंपनी को बाजार में मौजूद अन्य प्रतिस्पर्धी उत्पादों का समुचित अध्ययन करना चाहिए। यह समस्या के समाधान के लिए उचित है। पहला सही। दूसरा, वांछनीय गुणवत्ता बनाए रखते हुए, मतलब हम अपनी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए उत्पाद के मूल्य को कम किया जाना चाहिए। मतलब हम क्वालिटी पूरा देंगे पर मूल्य को हम कम कर देंगे। समझ में आया? बोलो मेरे दोस्त। अब जैसे हमने रीजनिंग की किताब लाई, रीजनिंग की किताब पहले खूब बिकती है, हमने क्या देखा, अब वो नहीं बिक रही है। ओके, हमने क्वालिटी देखा, मार्केट में हम गए, हमारी किताब क्यों नहीं बिक रही? तो हमें पता चला कि हमारी ही क्वालिटी की एक किताब है जो हमारी किताब से 100 रुपए सस्ता है। बोलो, मैं मार्केट में आया, मार्केट को अध्ययन कर लिया, फिर हमने क्या किया, अपनी किताब की क्वालिटी बढ़ा दिया, दाम को कम कर दिया, तो हमारी समस्या का समाधान हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। अर्थात ये दोनों सही, अर्थात कम में ज्यादा क्वालिटी, दोनों सही, अर्थात सी इज राइट आंसर। सस्ते में टिकाऊ, सस्ते में टिकाऊ वाला मामला। अगला प्रश्न, 12 नंबर का सवाल, मजा आ जाएगा मेरे शेर, मजा आ जाएगा एकदम। हाँ बच्चे, मजा आ गया? अगला 12 नंबर, शहर एफ का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल। देखो ध्यान देना, कोई शहर एफ है, मान लो शहर कौन है, वो शहर मान लो आपका पटना मान लो, पटना मान लो, या आप उसको दिल्ली मान लो, या आप इंदौर मान लो, कुछ भी मान लो। शहर एफ का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल एम्परर गार्डन, जो कि वर्ष में 2 माह के लिए जनता के लिए निःशुल्क खोला जाता है, के प्राधिकरण ने बाग में सफाई व्यवस्था तथा जनता द्वारा प्रॉपर्टी को नष्ट किए जाने की शिकायत की। यह समस्या हो गई और इस समस्या के समाधान हेतु 2 कार्यवाही है। प्राधिकरण को एक निश्चित आयु वर्ग के लोगों को बाग में जाना प्रतिबंधित कर देना चाहिए, पहला। दूसरी, प्रॉपर्टी को नष्ट करने पर दोषी पाए जाने वाले लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। 12 का क्या होगा यार? 12 नंबर सवाल इतना सिंपल है, अगर गलत कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। आप कमेंट बॉक्स को जरा नजर मारोगे, चाहे प्रमोद हो, चाहे मोहित हो, प्रतिमा हो, आश्रिति हो, रानी हो, प्रियंका हो, किसी सिंगल बच्चे गलत नहीं है, काबिले तारीफ हो आप। रंगीला बाबू आपका केवल गलत है, रंगीला आपका गलत है। सभी बच्चों का बी आया है। मजा आ गया यार, मजा आ गया, फील हो रहा है मेरे को भी। और मेरे को इस बात का बड़ी खुशी है कि हम एक टीचर होकर के, एक शिक्षक होकर के भविष्य के शिक्षकों का निर्माण कर रहे हैं। हम एडीओ के उन अधिकारियों को पढ़ा रहे हैं जिनके अंडर में 10 से 12 स्कूल होगा। मेरे दोस्तों, सिलेक्शन के बाद अपने सर को आप जरूर याद रखिएगा, ओके। और मैं दावा करता हूं रीजनिंग सब्जेक्ट में सबसे अच्छा स्कोर करोगे, कम से कम 50 में 50 करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 100 प्लस होगी, इस बात की गारंटी देता हूं। चलो, क्या है सवाल, क्या है ध्यान देना। शहर एफ का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल एम्परर गार्डन, जो कि वर्ष में 2 माह के लिए जनता के लिए निःशुल्क खोला जाता है, के प्राधिकरण ने बाग में सफाई व्यवस्था तथा जनता द्वारा प्रॉपर्टी को नष्ट किए जाने की शिकायत की। यह समस्या है, इसके क्या लिए करोगे? प्राधिकरण को एक विशिष्ट आयु वर्ग, विशिष्ट आयु वर्ग कौन हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, 10 वर्ष हो सकता है, 25 वर्ष हो सकता है, 50 वर्ष हो सकता है, 60 वर्ष हो, कुछ भी हो सकता है। आयु वर्ग के लोगों का बाग में जाना प्रतिबंधित करना चाहिए। गलत। क्यों प्रतिबंधित करोगे? क्यों एक आयु वर्ग के लोगों को प्रतिबंधित कर दोगे? ये तो गलत हो जाएगा। बहुत बढ़िया चांदनी, बहुत बढ़िया। आप लोग जरूर हमें बताइएगा, पेपर होने के बाद जरूर आप लोग
व्हाट्सएप के माध्यम से टेक्निकल टीम से बात करके आप लोग जरूर ये बताइएगा कि आदर्श सर ने जो पढ़ाया था आया कि नहीं आया और आपका कितना प्रश्न सही हुआ। ओके, चलिए। प्रॉपर्टी को नष्ट करने पर दोषी पाए जाने वाले लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। यह कार्रवाई एकदम सही है कि भैया जो दोषी लोग हैं उनको दंडित किया जाना चाहिए। कार्रवाई एकदम सही, अर्थात बी फॉर बिहार इज राइट आंसर। बी फॉर बिहार इज राइट आंसर। 13 नंबर का सवाल, 13 नंबर का सवाल, मजा आ जाएगा यार, कॉन्फिडेंस आपका हाई लेवल पे पहुंचा देंगे। बोलो बोलो। हाँ एकदम एकदम ऑफिसर है, एकदम ऑफिसर ही बनना है। बोलो। अरे बाबू, जो ऑफिस का नंबर है ना उस नंबर पे आप बात कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा जी। आगे देखिए अगला। अब दिल्ली की समस्या, जो अभी दिल्ली में आपको पता है, जब मैं सुबह उठता हूं ना तो मोबाइल में मैसेज आता है कि एयर क्वालिटी इज एक्सट्रीमली पुअर। यहाँ का जो एयर की क्वालिटी है, मतलब वायु प्रदूषण इतना ज्यादा है कि आप बाहर सांस ले रहे हो ना तो 12 से 15 सिगरेट पी रहे हो, ये हालत है। बताओ इसमें क्या होगा? 13 नंबर सवाल का जवाब, 13 का जवाब सब लोग दो। आप लोग यार क्या सोच के आंसर करते हो? क्या सोच के सी आंसर कर रहे हो? कुछ लोग सी देने वाले सबका गलत है, सी देने वाले सबका गलत है। ध्यान देना, ध्यान से देखो, थोड़ा समझो आप लोग यार, थोड़ा सा समझो। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। क्यों ए होगा? ध्यान देना। दिल्ली में वायु प्रदूषण और वायु की गुणवत्ता स्वीकार्य स्तर से परे है। बात दिल्ली की हो रही है, एक शहर दिल्ली की बात हो रही है। यह उद्योगों और वाहनों द्वारा हुए वायु प्रदूषण के कारण है। मतलब दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या है। समस्या में जो ज्यादा प्रमुख समस्या में कौन है? ये उद्योगों के कारण हो रहा है और वाहनों के कारण हो रहा है। जो वायु प्रदूषण की समस्या आई किसके कारण हो रहा है? उद्योगों के कारण और वाहनों के कारण। अब अगर दिल्ली का सीएम मैं हूं, मतलब आपको दिल्ली का सीएम बन के सोचना है, दिल्ली का कोई नागरिक मत बन के सोचना, आदर्श सर बन के मत सोचना। कार्यवाही क्या करोगे? वाहनों को क्रमशः विषम और सम दिनों में चलाने के लिए समूहों में विभाजित किया जाना चाहिए। यस, हम ऐसा कुछ नियम लाएंगे कि जो वाहन हैं ये कम से कम चले। तो इसके लिए हम सम और विषम वाला कुछ कॉन्सेप्ट लाएंगे, इससे हमारी स्थिति में सुधार होगा। ये एकदम सही है। ये सही है कि नहीं? बोलो। दूसरा, सरकार को नए कारखानों और वाहनों के पंजीकरण को रोकना चाहिए। ये गलत हो जाएगा। मतलब ये कह रहा कोई कारखाना अब पंजीकरण नहीं कर सकता या कोई वाहन नहीं खरीद सकता, ये गलत हो जाएगा बाबू। ये कार्रवाई क्या हो जाएगी? कठोर कार्रवाई हो जाएगी। लोग इसका विरोध कर देंगे। और नए उद्योग, मैंने फिर बताया, उद्योग का मतलब केवल वायु प्रदूषण ही नहीं होता। मतलब उन उद्योगों को क्यों आप पंजीकरण से रोकोगे जिसमें वायु प्रदूषण नहीं होता? कोई सॉफ्टवेयर की कंपनी है उसको तो पंजीकरण करो। ये तो गलत हो जाएगा ना। दूसरा गलत हो जाएगा, केवल पहला सही, अर्थात ए फॉर इलाहाबाद, ए फॉर इलाहाबाद। बोलो। अरे भैया सम और विषम मतलब आज चलेगा कल नहीं, मतलब एक एक दिन के अंतर पर। जैसे लॉकडाउन लगा था, पता है कि नहीं भैया? कोरोना पीरियड में लॉकडाउन लगा था तो तुम्हारे हिसाब से लॉकडाउन लगना ही नहीं चाहिए था। क्या सोचते हो यार आप? बहुत बढ़िया प्रिया। अगला ये देखो, अगला
कंप्लीट है? विशाल कुमार बाबू करा दूंगा, टेंशन मत लो। जो आपके सिलेबस में है वो करा दिया गया है। बाकी बाबू तुमसे ज्यादा अनुभव है, और आपका जो एडीओ का सिलेबस है ना, तुम जाके सिलेबस देखना, सिलेबस कब का खत्म कर दिया हूं, ठीक है? तो वो सब कुछ खत्म कर दिया हूं। ये तो आपको मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, याद रखना, ये मैं आपकी संभावना पे काम कर रहा हूं, एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं। 14 का आंसर क्या आएगा? बहुत बढ़िया, आप आंसर कर रहे हो। जितने बच्चे, सारे बच्चों का ए सही। कमेंट बॉक्स भर गया है एप्पल से, ए फॉर एप्पल, सभी का सही। देखो क्या है, ध्यान देना। तमिलनाडु में विनिर्माण कंपनी को बिजली की कमी की एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। देखो, तमिलनाडु में विनिर्माण कंपनी को बिजली की कमी की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये एक समस्या है। तो सर, अगर अब आप तमिलनाडु के सीएम बन जाना, बात तमिलनाडु की हो रही है, तो वहां का सीएम बन जाना, सर्वोच्च पद ले लेना। क्या आप सरकार को बिजली की इस समस्या का समाधान हेतु ठोस कदम उठाने चाहिए? यस, निश्चित रूप से इस समस्या के समाधान हेतु सरकार को कदम उठाने चाहिए कि नहीं उठाने चाहिए? ये कार्रवाई एकदम उचित है। आगे, बिजली की बचत हेतु सरकार को विनिर्माण कंपनी को बंद कर देना चाहिए। कराया कि बिजली बचाना है, कंपनी को बंद कर दो। कंपनी को बंद करना ही सही है क्या? गलत, ये आपका गलत हो जाएगा, लोग विरोध कर देंगे। मतलब कंपनी को बिजली की जरूरत है, सरकार कह रही कंपनी है तुम बंद कर दो। पगला गया है, कहेगा पगला है सीएम हमारा। क्या बोलेगा? कहेगा पगला है हमारा सीएम। पहला सही है, दूसरा गलत, तो ए फॉर एप्पल होगा, ए फॉर एप्पल होगा। बोलो, कंप्लीट है? पगला सीएम मत बनना। 15 नंबर सवाल, 15 नंबर सवाल बाबू, हम उतना सवाल कराएंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा। सुबोध, डाटा सफिशिएंसी बाबू करवा देंगे, टेंशन मत लेना। जो छूटे उठेगा ना मैराथन में पूरा करा देंगे, टेंशन मत लो यार आप लोग। ओके, कल मतलब कल भी क्लास हो सकता है चलेगी। हाँ हाँ हाँ, मैथमेटिकल ऑपरेशन करवाएंगे। यस, बहुत छोटा सा सवाल है मैथमेटिकल ऑपरेशन में, उसमें 2 सवाल कर लोगे तो हो जाएगा, करवा दूंगा। जो सिलेबस में है वो तो कराए गए हैं, बाकी और भी आपको। अगला, अब देखो, चेन्नई में भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में बाढ़ आ गई। मामला चेन्नई का है। चेन्नई के जो निचले इलाके हैं, जो तराई क्षेत्र है, वहां पे बाढ़ आ गई बारिश के कारण। बताओ, आप चेन्नई का मुख्यमंत्री बन जाना। अगर ये सवाल बिहार का होता तो बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं आप नीतीश कुमार बन जाते। सवाल का जवाब दो, पहला और दूसरा। इस सवाल को देखो क्या लिखा है, निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को भारी बारिश के दौरान होने वाले खतरों से अवगत कराना जरूरी है। यस, ये सवाल चेन्नई का है। अगर ये सवाल बिहार का होता तो बिहार के सीएम बनते। चेन्नई का प्रश्न है, चेन्नई का सीएम बन जाना। हम एज ए सीएम, सर्वोच्च पद होने के कारण हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को भारी बारिश के दौरान होने वाले खतरों से अवगत कराना चाहिए। हम उनको बताएंगे कि भारी बारिश होगा तो क्या क्या समस्या आ सकती है। तो ये एक नैतिक जिम्मेदारी है, इस समस्या के समाधान के लिए एकदम उचित है। पहला सही। दूसरा, जीवन को नुकसान से बचाने के लिए सरकार को इन क्षेत्रों से लोगों को स्थानांतरित करना चाहिए। यस, बोलो, ये दोनों सही है, ये दोनों समस्या के समाधान के लिए उचित है। इसका आंसर होगा डी फॉर दिल्ली। क्या हो जाएगा? डी फॉर दिल्ली इज राइट आंसर। बच्चे का सही है। कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि नहीं? बोलो, किसी सिंगल बच्चे का गलत नहीं है। बहुत बढ़िया, काबिले तारीफ हो यार आप लोग, मजा आ गया पढ़ाकर, मुझे भी मजा आ गया।
बोलो, इस सवाल को करिएगा। ये यूपीएसआई 2021 का प्रश्न है, सब प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, इसी तरीके से सवाल आएंगे आपके। बताओ 16 नंबर का आंसर क्या होगा? बताओ क्या होगा? यह सवाल सोच समझकर आंसर करना। राहुल बाबू, गुड मॉर्निंग। अजीत कुमार, रोज रिकॉर्डेड क्लास, थैंक यू। मुझे भी यही अच्छा लग रहा है आप लोगों को। 16 का सी जितने बच्चों ने दिया है उन सबका सही है, काबिले तारीफ हो यार, मजा आ गया, मजा आ गया। कंप्लीट देखो कैसे लिखा, व्यापार संघ की वजह से औद्योगिक उत्पादन में कमी आ गई। हमने क्या देखा? व्यापार संघ की वजह से औद्योगिक उत्पादन में कमी आ गई, तो हम क्या कार्रवाई करेंगे? व्यापार संघ पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। मतलब व्यापार संघ को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर देंगे क्या? नहीं, हमारा काम था कि जो कमी आई है किस वजह से कमी आई इसकी जांच कराना था। प्रतिबंधित करने से समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? नहीं, अर्थात ये आपका गलत हो जाए। दूसरा, औद्योगिक इकाइयों में लोगों को अस्थायी नौकरी देनी चाहिए। मतलब अस्थायी नौकरी मतलब संविदा पर नौकरी। अस्थायी नौकरी देने से समस्या उत्पन्न हो जाएगी, एक नई समस्या उत्पन्न हो जाएगी, बल्कि इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। ये दोनों गलत हो जाएंगे। जब दोनों गलत तो सी आंसर। बिहार में इस समय संविदा वाला प्रॉब्लम बहुत चल रहा है, जैसे बिहार एसएससी में चल रहा है। बिहार सीजीएल जो है उसमें संविदा वाला जो मांग है वो बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे में जो लड़का पटना में, जो लड़का अलग अलग शहरों में तैयारी कर रहा है उसका क्या होगा? तो ये दोनों कार्यवाही गलत, अर्थात इसमें सी आंसर होगा। अगला सवाल 17 नंबर का, 17 नंबर सवाल करो बाबू। इस सवाल को देखो और आंसर करो बाबू। कमेंट को मजबूर मत करो प्राइवेट करने के लिए। जी राहुल, क्या लिखा है? शहर में वायु प्रदूषण का स्तर दिनों दिन बढ़ता हुआ पाया गया। मान लीजिए आप किसी मतलब आप किसी स्टेट के सीएम हैं और आपने क्या देखा कि जो शहर का प्रदूषण है वो लगातार बढ़ रहा है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दो कार्यवाही है, पहला और दूसरा। 17 नंबर सवाल को देखो, आंसर करो, मजा आ जाना चाहिए। देखो दूसरा इसलिए गलत हो जाएगा, इसने कहा भारी कर लगाना चाहिए। देखो कर लगाना उचित था, लेकिन भारी कर जो है ये निगेटिव सेंस देता है। जैसे बोलो बोलो, भारी ये निगेटिव सेंस देता है। पहली बात देखो, पहचानना, प्रतिबंधित करना चाहिए, प्रतिबंधित अपने आप में निगेटिव सेंस देता है। दूसरा, शहर में वायु प्रदूषण का स्तर दिनों दिन बढ़ता हुआ पाया गया। कह रहा है जो लोग निजी वाहनों का मिल बांटकर प्रयोग करते हैं, मतलब जो निजी वाहन है मिल बांटकर, मतलब एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं, नगर विकास प्राधिकारियों द्वारा उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। समाज में उन लोगों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए जो अपने वाहन को मतलब मिलजुल कर प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो मैं हूं, मैं अपने रूम से यहां पे आता हूं, मैं सिंगल आता हूं। सुबह के समय हमने 2-4 लोगों को बैठा करके रास्ते में उनको छोड़ दिया, तो क्या समस्या हो जाएगी? सरकार की नजर पड़ी तो हमें क्या किया? प्रोत्साहित किया। अब जब हमें प्रोत्साहित किया तो इस काम का क्या होगा? प्रभाव पड़ेगा, लोग ज्यादा से ज्यादा इस चीज को करेंगे। इससे
ट्रैफिक की समस्या कम होगी या प्रदूषण की समस्या कम होगी, ये एकदम उचित है, पहला सही। दूसरा, नगर विकास प्राधिकारियों को वैश्विक निजी वाहन के प्रयोग पर भारी कर लगाना चाहिए, वे भारी कर लगाना चाहिए, ये आपका गलत हो जाएगा। केवल पहला सही, अर्थात ए फॉर इलाहाबाद। ए फॉर इलाहाबाद इज राइट आंसर। बच्चे बच्चे का कंप्लीट है, बोलो अरुण कुमार। बाबू भारी कर लगाना ये गलत हो जाएगा, समझ में आ रहा है? अरे भैया, कम से कम जब हम अपने निजी वाहन को साझा करेंगे तो पोल्यूशन तो होगा, लेकिन जहां पर 10 वाहन यूज होते वहां पर 5 हुए, कुछ तो कम हुआ। आगे 18, मयंक बाबू, वो बात आप जहां से हो आप वो सही कह रहे हो, लेकिन इससे तो निश्चित रूप से अगर आप ऐसे सोचोगे तो फिर दिक्कत ही हो जाएगी। मयंक ने बड़ा अच्छा कहा, बैठा कर देखिए सर, चाकू लेके घूमते हैं साथ में, पैसा लूट लेंगे, मारेंगे भी और गाड़ी भी छीन लेंगे। एकदम एकदम, बिहार में गाड़ी छिनैती, ये जो छिनैती की जो समस्या है बहुत ज्यादा है, ये बात एकदम सही है आपकी। चलो 18 नंबर सवाल देखो, सवाल को सही करना है मयंक बाबू, सवाल का आंसर करना है, बोलो बोलो। इस सवाल को देखो, मौसम विज्ञान विभाग ने अभी हाल ही में सूचित किया है कि देश के अधिकांश भाग में मानसून के सक्रिय होने में कुछ देरी होगी। मौसम विभाग ने अभी हाल में सूचित किया कि देश के अधिकांश भाग में मानसून के सक्रिय होने में कुछ देरी होगी। आप क्या कार्रवाई करोगे? 18 नंबर सवाल बताओ। अट्ठारह का आंसर क्या होगा? सब लोग बहुत बढ़िया, सभी का सही है, सभी का सही है, सभी का सही है ना? देखो 18 का डी होगा, क्यों? मौसम विज्ञान विभाग ने अभी हाल ही में सूचित किया कि देश के अधिकांश भाग में मानसून के सक्रिय होने में कुछ देरी होगी। जो मानसून आएगा वो क्या आएगा? लेट आएगा। मानसून जो आएगा क्या आएगा? लेट आएगा। कह रहा है देश के सभी कृषकों को मौसम की भविष्यवाणी से अवगत कराना चाहिए, बोलो अवगत कराना चाहिए, तथा उनको स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहने के लिए कहा जाना चाहिए। यस, एकदम सही है। दूसरा, सरकार को सूखाग्रस्त क्षेत्र, मतलब सरकार को, अगर हम देश के पीएम हैं तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, चूंकि मानसून लेट से आएगा तो जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है, जैसे आपका राजस्थान, राजस्थान का कई ऐसा क्षेत्र है, सरकार को सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिए पीने के पानी का समुचित प्रबंध करना चाहिए। कम से कम सूखा हो और उस सूखे से पानी से किसी की मृत्यु ना हो पाए, उसके लिए हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उनको पानी की व्यवस्था करें। एकदम सही है। तो ये कार्रवाई दोनों उचित थी समस्या के समाधान के लिए, अर्थात डी इज राइट आंसर। बोलो गोल्डी। बच्ची, अगर आपको नींद आ रही है गोल्डी तो आप सो जाइए। अगला 20 प्रश्न कराऊंगा, 19 हो गया है, 2 प्रश्न और कराऊंगा, फिर आपको मैं होमवर्क दे दूंगा। होमवर्क आपको मैं 70 से 80 प्रश्न दे दूंगा, करना आपकी जिम्मेदारी है। बोलो अगला, शहर में बहुत से लोगों को अत्यधिक दिमागी बुखार से पीड़ित होने की सूचना मिली। क्या मिला मेरे दोस्त? शहर में बहुत से लोगों की अत्यधिक दिमागी बुखार से पीड़ित होने की सूचना मिली है। आप क्या कार्रवाई करोगे? पहला, दूसरा,
बताओ क्या है? जिन लोगों का दिमागी बुखार से ग्रस्त होने का निदान किया गया है उन्हें अस्पताल से अलग अलग वार्डों में दाखिल किया जाना चाहिए। दूसरा, सरकार को सभी नागरिकों से ऐसे सभी नागरिकों को अविलंब अस्पताल में भर्ती कराने की अपील की जानी चाहिए। बताओ इसमें क्या होगा? इसका आंसर बी होगा, पहला नहीं होगा। पहला क्यों नहीं होगा, कोई बताएगा क्या? पहला क्यों नहीं होगा? इसका आंसर होगा बी फॉर बिहार। बाबू, जो दिमागी बुखार है वो क्या संक्रमण रोग है क्या? नहीं, दिमागी बुखार कोई संक्रमण रोग नहीं है। देखो, शहर में बहुत से लोगों की अत्यधिक दिमागी बुखार से पीड़ित होने की सूचना मिली है। मतलब अगर हम दिल्ली के सीएम हैं, मतलब रेखा गुप्ता हम ही हैं। बोलो, अगर मान लो ये मामला पटना का होता तो हम ही नीतीश बाबू होते। क्या होते? जिन लोगों का दिमागी बुखार से ग्रस्त होने का निदान किया गया है उन्हें अस्पताल के अलग अलग वार्डों में दाखिल किया जाना चाहिए। भैया, ये कोई संक्रमण की बीमारी तो थी नहीं, ये कोई कोरोना वायरस तो था नहीं कि छुआछूत से फैल जाएगा। ये तो दिमागी बुखार था। बोलो, ये दिमागी बुखार था। इसमें अलग अलग वार्डों में रखने की कोई जरूरत नहीं थी। देखो, अलग अलग वार्डों में रखने की कोई जरूरत नहीं थी। पगला है, पगला है, गलत कार्रवाई कर रहा है, गलत हो जाएगा। समझी प्रतिमा? पगला गया है। फिर दूसरा क्या है? सरकार को सभी नागरिकों से ऐसे सभी रोगियों को अविलंब अस्पताल में भर्ती होने की अपील करना चाहिए। यस, जो लोगों को ऐसी समस्या है उनसे हम अपील करेंगे कि आप लोग जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती हो जाइए, एकदम सही हो जाएगा। केवल पहला दूसरा सही तो बी इज राइट आंसर। बोलो, कंप्लीट है? अब गलती मत करना, कंप्लीट है। आ जाओ, आज का अंतिम सवाल। इस सवाल को देखो, आंसर करो क्या होगा। एकदम ऐसा सवाल मिलेगा बाबू, छपवा देता हूं आपके लिए। जितना कराया हूं, जितना पढ़ाया हूं, रिवीजन करिएगा। 31 तारीख को कोर्स कंप्लीट कर दूंगा, चाहे उसके लिए 1 बजे रात तक क्लास लेना पड़े, चिंता मत करना। आदर्श सर ने आपके लिए अच्छे से पढ़ाया है। 50 लेक्चर आज कंप्लीट हो गया है, अर्धशतक लग चुका है। बताओ, इंटरनेट जैसी परिष्कृत प्रौद्योगिकी के प्रयोग से बैंकों में की जाने वाली धोखाधड़ियां की संख्या दुगनी हो गई है। मतलब जिसे आप कहते हो साइबर क्राइम। क्या बोलते हो? साइबर क्राइम। ये देखो, पहला और दूसरा आप देखते हो ना कि लोगों का बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? 20 नंबर सवाल का आंसर करो, क्या होगा? मजेदार प्रश्न है। बाबू ध्यान देना, ये थोड़ा सा आपको व्यवहारिकता के साथ सोचना था। बीस का आंसर क्या होगा? देखो क्या लिखा है, ऐसे अपराधों से निपटने के लिए सरकार को कानून का प्रवर्तन करने वाले कार्मिकों को तकनीकी प्रशिक्षण देना चाहिए। अरे भैया, ये समझ में आ रहा क्या बोल रहा है? करा ऐसे अपराधों से निपटने के लिए सरकार को कानून का प्रवर्तन करने के लिए, जो कानून का प्रवर्तन करते हैं उन कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना। अरे आपको प्रशिक्षण देना था तो बैंक के कर्मचारियों को देना था, आपको प्रशिक्षण देना था तो जनता को आप देते, जनता को बताते कि धोखाधड़ियों से कैसे बचें। आप क्या कर रहे हो? आप कानून का प्रवर्तन करने वाले लोगों को प्रशिक्षण कर दे रहे हो, ये गलत है भैया। बैंक में बैठे हुए लोगों को आपको परिवर्तन करने की जरूरत थी, ये आपका पहला गलत है। दूसरा, ऐसी धोखाधड़ियों को रोकने के लिए बैंकों को कठोर जांचों और प्रणालियों को लागू करना चाहिए। यस, ऐसी चीजों को रोकने के लिए बैंक को कठोर होना पड़ेगा, बैंक को अपने नियम अच्छे से बनाना पड़ेगा, ये एकदम सही है। दूसरा, अर्थात आपका आंसर होगा बी।
बी फॉर बिहार होगा, बी फॉर बिहार होगा। समझ में आया कि नहीं आया? कंप्लीट है। आई होप आप समझ गए होंगे मेरे दोस्त। मेरे द्वारा तैयार किया गया ये आपके लिए पूरा पीपीटी है। ओके, इसको आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। किसी प्रकार की जो समस्या होगी तो आप लोग डाउट सेक्शन में जाकर के सेंड कर दीजिएगा। हमारी टीम आपको सवाल का जवाब दे देगी। अगर टीम नहीं देगी तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना। आपको बता दिया हूं, हमारा नाम आपको पता है, आदर्श सर है। इसको आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए ध्यान देना, इन सभी सवालों का जवाब आप लोग जरूर बनाइएगा। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएंगे और अच्छा खासा आपके लिए हमने मैटर तैयार कर दिया है। और ये जो पीडीएफ है आफ्टर क्लास 2 घंटे के अंदर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मेरे दोस्तों, आज का सेशन कैसा रहा आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ। हमारा प्रयास कैसा रहा इसे भी जरूर बताना। मेरे दोस्तों, जैसा कि हम आपसे कहते हैं, खुद पर विश्वास करो, खुद के साथ मेहनत करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। ओके, और मेरे दोस्त, जो अंत समय है, जो आपका अंत समय बचा है, इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। किसी चैप्टर में दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देना। जब मैं रिवीजन कराऊंगा तो मेरे ध्यान में वो चैप्टर रहेगा, उस चैप्टर पे हम आप पे ज्यादा फोकस कर देंगे। ओके मेरे दोस्तों, मैं अपने इष्ट देव से कामना करता हूं आप परीक्षा में सफल हों, आप एक डीओ अधिकारी बने, ताकि मैं आपके ऊपर गर्व कर सकूं। मैं कह सकूं कि इन विद्यार्थियों को हमने पढ़ाया था। हमारा भी स्वार्थ इतना है आपसे कि आप हमारे विद्यार्थी हो, इस बात का गर्व हमें होना चाहिए। और मैं आपका शिक्षक हूं, आपको बताते हुए भी खुशी मिले। राधे कृष्णा, राम राम। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, राम राम।